हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान आर्टिकल 5 to 11 तक है और ये पार्ट 2 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। ओके, तो देखते हैं क्या है। आर्टिकल 5 में क्या है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में जन्म लिया है, भारत के टेरिटरी के अंदर में जन्म लिया है, वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। और या फिर वो जिनके पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है, इंडियन टेरिटरी के अंदर हुआ है, वो इंडियन सिटीजनशिप कहलाएंगे। पहले से ही ये आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। ये नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के तहत ये कहा जा रहा है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, उसके बारे में दिया हुआ है। उसके तहत ये कहा गया है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आया है पाकिस्तान से, उन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास, और उसके लिए एटलीस्ट जो है 6 मंथ इंडिया में ही रहना पड़ेगा, तभी उसे सिटीजनशिप मिल सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग। ओके ओके, और नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 7 में ये कहा जा रहा है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट किया है इंडिया से पाकिस्तान में, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग माइग्रेट किए हैं उस टेरिटरी में जो कि अब पाकिस्तान अक्वायर करके रखा हुआ है, वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। ओके, और उनके लिए अलग प्रावधान किया गया है। उन्हें किस तरह से सिटीजनशिप प्राप्त हो सकता है उसके बारे में आर्टिकल 7 में दिया हुआ है। आर्टिकल 8 जो है उसमें ये दिया हुआ है कि जो भी लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, जो आउट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो उसके तहत ये कहा गया है कि आर्टिकल 8 में जो है, जो लोग इंडियन नहीं हैं, जो लोग इंडिया के बाहर जन्म लिए हैं बट उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, उनके ग्रैंड पा ग्रैंड माँ, आई मीन उनके दादा दादी माँ बाप जो इंडियन है, इंडिया में जन्म लिए हैं, और लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हैं, उन्हें अगर सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता प्राप्त करनी हो तो उन्हें जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश में जो इंडियन एम्बेसडर हैं वहाँ पर जा कर के उन्हें रजिस्टर करवाना होगा सिटीजनशिप के लिए। तो उन्हीं के बारे में आर्टिकल 8 में दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 9 में क्या दिया हुआ है। नो डुअल सिटीजनशिप इज़ अलाउड इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि भारत में जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है, यानी कि अगर आप इंडियन हैं और अगर आप अपने इच्छा से किसी अदर कंट्री के नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी इंडियनशिप में सिटीजनशिप जो है इंडिया की वो ख़त्म हो जाएगी, आप इंडियन सिटीज़न नहीं कहलाएंगे। या फिर आप अगर आप से छीन लिया जाता है नागरिकता, या आप कुछ ऐसा क्राइम करते हो जिसके तहत आपकी नागरिकता छीन ली जाती है, आप टेररिस्ट में इन्वॉल्व होते हो, इसके तहत जो है आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है, तो आप जो है इंडियन सिटीजनशिप नहीं कहलाएंगे। और यही दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, नो डुअल सिटीजनशिप इज़ अलाउड इन इंडिया, यानी कि दोहरी नागरिकता भी प्राप्त नहीं है। अभी रिसेंट में इसको लेकर के हमारे पार्लियामेंट में कुछ बातें चल रहा है, कुछ लॉ लाने की बातें हो रही है कि क्या दो नागरिकता इंडिया में लानी चाहिए या नहीं। अभी रिसेंट के न्यूज़ में है, आप देख सकते हैं। तो वो आर्टिकल 9 से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी अक्वायर्ड इन द फॉलोइंग वेज। क्या है कि कैसे करके इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर किया जा सकता है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जन्म से, अगर आप जन्म दिए हो इंडिया में तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि आप वंश से, अगर आप वंश से इंडियन हो, आपका वंश इंडियन है तो आप बन सकते हो।
और सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, आप अपना पंजीकरण करवा करके, अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके इंडियन सिटीजनशिप बन सकते हो। और सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन, ए पर्सन कैन अक्वायर सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन इफ़ ही और सी ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 ईयर्स। यदि कोई व्यक्ति, यदि आप 12 साल तक कंटिन्यू इंडिया में रह रहे हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए ये कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो। और क्या है, सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी टेरिटरी को अक्वायर करता है, जीत करके अगर किसी क्षेत्र को ले लेता है किसी दूसरे देश का, तो आप अगर उस देश में रह रहे हो, जिसे उस देश के किसी क्षेत्र में रह रहे हो जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने अक्वायर किया है, तो आप ऑटोमेटिक ही इंडियन सिटीजनशिप बन जाओगे। सो ये है सिटीजनशिप प्राप्त करने के तरीके। और आर्टिकल 10 में भी नहीं दिया हुआ है स्लाइड में, वो एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट था बस मैंने वही इंक्लूड किया हुआ है। एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए भी हम फोकस कर रहे हैं, तो मैं डीपली बताई भी नहीं हूँ। डीप में जाएंगे हम लोग, डेप्थ में जाएंगे तो बहुत कुछ है जानने के लिए, बट वैसे जो है वन लाइनर में दे करके बताई भी हूँ। और 10 में क्या दिया हुआ है कि सिटीजनशिप के लिए जो कॉन्टीन्यूटी है ना, और जो राइट्स हैं उसको कैसे रखना है उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या राइट्स है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, वो आर्टिकल 10 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 11 में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कैसे नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है, सिटीजनशिप को, नागरिकता को हटाने का प्रावधान कर सकता है, या नागरिकता बनाने का, या नागरिकता या सिटीजनशिप से संबंधित जो भी लॉ है वो पार्लियामेंट बना सकता है कभी भी। सो 11 में ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग सिटीजनशिप इतना ही काफ़ी है, छोटा सेशन है, और देखते रहिए हमारे साथ साइन अप स्टडी। थैंक यू, बाय।